ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 25/3/2026, 25 मार्च 2026। मीठे बच्चे, तुम महावीर हो। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। मीठे बच्चे, तुम महावीर हो। बाबा हमें महादानी, महावीर, कोटों में से कोई में से भी कोई, तीव्र पुरुषार्थी, है ना, ये सब हमें बाबा हमेशा हमें प्रेज करते रहता है, हमें मोटिवेट करते रहता है, हमें उमंग उत्साह में लाते रहता है ना। जबकि बाबा को भी पता है कि हम बच्चे, हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन फिर भी बाबा को ये भी पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जन्म जन्म से जो संस्कारों को, जिन संस्कारों को हम यूज़ करते आए हैं, उनको इतने थोड़े टाइम में निकाल देना, भस्मीभूत करना, उसमें से निकल जाना, ये आसान बात नहीं है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम महावीर हो, मतलब तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से लड़ने वाले हो। बहुत ज़्यादा वीर मतलब क्या होता है कि जो धाड़सी है, करेजियस है ना, या फिर जो लड़ने वाला है, जो लड़ने से डगमगाता नहीं है ना। अब यहाँ पर लड़ाई किसके साथ हो रही है? हमारे ही विकारों के साथ, हमारे संस्कारों की लड़ाई हो रही है ना। तभी वह बोलता है कि तुम महावीर हो, तुम लड़ने वाले हो, तुम बहुत ज़्यादा करेजियस हो, तो तुम्हें माया के तूफ़ानों से डरना नहीं है। कोई ना कोई माया सामने आएगी, कोई ना कोई तूफ़ान सामने आएगा, लेकिन उस तूफ़ान में से ही तोहफ़ा छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तुम माया के साथ लड़ते हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि तुम अपने जो विकार है, अपने कमी कमजोरियाँ, अवगुण दुर्गुण जो है, उनके साथ जब तुम लड़ते हो, इसका मतलब तुम अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहे हो, अपने में जो दैवी गुण, दैवी संस्कार है, वो बढ़ा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अंदर से मुझे लग रहा है कि नहीं, अब मुझे यहाँ पर ना ऐसे ही झूठ बोल देना चाहिए, मैं सच नहीं बोल सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, रीज़न कोई भी हो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है सच बोलने की। हो सकता है प्यार की वजह से मैं सच नहीं बोल पा रही हूँ, है ना। कई बार ऐसे होता है ना कि हमारे बिल्कुल क्लोज़ रिलेशन में कोई होता है, उनको कोई ना कोई अगर डिसीज़ हुआ है ना, तो क्या हो जाता है कि वो बार बार पूछते हैं कि मुझे कुछ हुआ है, मुझे कुछ हुआ है, लेकिन उनसे प्यार होने की वजह से हम उनसे झूठ बोलते हैं। ये कुछ नहीं, सब ठीक है, डॉक्टर ने बोला है सब ठीक है, थोड़ी सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, दवाई दे देंगे, डॉक्टर दवाई दे देंगे तो आप उसमें से बाहर निकल जाओगे, है ना। तो ये झूठ है, वो पूछ रहे हैं हमें, लेकिन हम झूठ बोल रहे हैं। अंदर से बहुत हमें लगता है कि नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना है, बाबा ने बोला हुआ है कि झूठ तुम्हें नहीं बोलना है, तुम्हें युक्ति यूज़ करनी है, युक्तियों के साथ युक्तियाँ तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें सच बोलना है ना। यह हमें अंदर से लग रहा होता है, लेकिन किसी कारण की वजह से हम सच नहीं बोल पाते हैं। तो अंदर कितना तूफान चलता है, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे सच बोलूँ, झूठ को किस तरह से मैं युक्ति होकर बताऊँ ताकि उनको भी हर्ट ना हो, लेकिन बात भी उन तक पहुँच जाए, है ना। इसके ऊपर जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, बाबा के साथ बात करते हैं, क्या गलत है, क्या सही है, किस तरह से बोलना सही रहेगा, ये जब हम सब कुछ सोचते हैं, तब होता यह है कि हमारे अंदर शक्ति बढ़ जाती है, और फिर कोई ना कोई ऐसा उपाय हमें सूझ जाता है कि जिसकी वजह से हम सच भी बोलते हैं, लेकिन सामने वाले को हर्ट भी नहीं होता है। तो हमने क्या किया? हमने अपनी बुद्धि को भी यूज़ किया, हम विकारों के प्रभाव में नहीं आए, हम कमी कमज़ोरियों के प्रभाव में नहीं आए, और हमने सच भी बोल दिया। तो तूफ़ान तो आया था, लेकिन वो टर्न किस में हो गया? तोहफे में हो गया, क्योंकि हमने शक्ति बढ़ाई, है ना, हमने ज्ञान क्लियर किया, हमने शक्ति बढ़ाई, हमने संस्कारों को यूज़ किया, हम बाबा के रास्ते पर चल रहे हैं, तो ये तोहफ़ा हमें मिल गया। एक बात समझ में आई गई हमें कि किस तरह से माया के ऊपर
हमें विजय प्राप्त करनी है, अपनी कमियां कमज़ोरियां उनके ऊपर हमें विजय कैसे प्राप्त करनी है वो समझ में आ गया। लेकिन अब तक हम क्या करते थे, अदरवाइज़ हम अब तक क्या करते थे, बस नहीं बोलना है ना सच, बोल दो झूठ। कई बार तो ऐसे होता था कि बिना वजह हम झूठ बोलते थे, है ना। बच्चों के साथ, बच्चों को डराना है, धमकाना है, अननेसेसरीली हम झूठ बोलते थे। कभी कभी तो झूठ बोल के मज़ा भी लेते थे, मज़ा लेने के लिए हम झूठ बोलते थे, है ना। लेकिन अब हम वो नहीं करते हैं। अब हमें पता है कि मुझे सच ही बोलना है, हमें किसी का मज़ा नहीं लेना है, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना है। तो सामने तूफ़ान आता है, मज़ा लेने का भी बहुत मन करता है ना। लेकिन फिर भी अब हम उसमें से बाहर निकलते हैं। अब हम सद्बुद्धि यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि सिर्फ इंसानों को दी हुई है। किसी भी प्राणी मात्र को ऐसी बुद्धि नहीं दी है जो इंसान को दी है ना। बाकी के जो पशु पंछी प्राणी कीड़े मकोड़े, वो या तो उनको सिखाया जाता है उतना ही करते हैं, या फिर जो वो देखते आए हैं जन्म से उतना ही करते हैं। वो योग के प्रयोग नहीं करते, युक्तियाँ नहीं करते वो, है ना। अपनी बुद्धि युक्तियाँ यूज़ करके अपनी बुद्धि यूज़ नहीं करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हैं वो, है ना। वो तो सिर्फ इंसान है। तो जब हम इस तरह से बुद्धि यूज़ करते हैं और माया से लड़ते हैं तो हम महावीर हैं, हम लड़ सकते हैं माया से। हमें वो है, बुद्धि की ताकत जो है, ज्ञान की ताकत जो है वो हमें है। इसीलिए बाबा बोलता है कि तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र ज़रूर बनना है। मतलब सिर्फ बाबा की परवाह करनी है कि मुझे बाबा के सामने जाना है। एक न एक दिन बाबा ही धर्मराज बनकर मेरे सामने आएगा। बाप शिक्षक भी है, पिता भी है, सद्गुरु भी है ना। तो एवरी डे, रोज़ के रोज़ वो पिता बनकर मुझे मार्ग दिखा रहा है, शिक्षक बनकर मुझे पढ़ा रहा है, सद्गुरु बनकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे चला रहा है ना। इतना सब कुछ वो मेरे लिए कर रहा है। तो एक दिन मुझे उसके सामने जाना है ना। मुझे अभी भी उसके साथ रहना है, वो मुझे कंटिन्यूसली देख रहा है। तो सिर्फ एक बाबा को देखना है, सिर्फ एक बाबा की परवाह करनी है। बाकी देह और देह से संबंधित किसी की भी ना परवाह करनी है, ना उनके प्रभाव में आना है। तो पवित्र ज़रूर बनना है, किसी की भी परवाह ना करते हुए पवित्र बनना है। जब हम देह और देह से संबंधित किसी बात की परवाह करते हैं तो हम माया के प्रभाव में आते हैं। अब माया के प्रभाव में आए मतलब अपवित्र बन गए। मनसा वाचा कर्मणा हमें पवित्र बनना है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। आज फिर से बाबा ने पद पाने की बात की है। तो बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। मतलब फिर से बाबा जो बोलता है ना, एक तरफ कहता है ड्रामा तो एक्यूरेट है, जैसे पिछले कल्प में हुआ था वैसे ही होगा, लेकिन एक तरफ कहता है कि ऊंच पद तुम पा सकते हो। पद मतलब रोल, मतलब कैरेक्टर, है ना, जो हम अभी निभा रहे हैं। क्योंकि ये ड्रामा है ना, ड्रामा है, इसका मतलब हम सभी उसमें से पार्ट प्ले करने वाले कैरेक्टर्स हैं। उसको ही ईश्वरीय भाषा जो बाबा की है उसमें पद बोला जाता है ना। तो हम ये कैरेक्टर जो है, ये रोल जो है, वो हम ऊंचा रोल पा सकते हैं। मतलब अभी जो हम रोल प्ले कर रहे हैं उसके अलावा हम कुछ और रोल भी प्ले कर सकते हैं, है ना। उसके बारे में बाबा ने बात की है। तो बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकती है। उत्तर है श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। ये हिम्मत बच्चों को करनी है। श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की हिम्मत बनी रहे तो बच्चे बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। भले कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है नथिंग न्यू। बाबा ने बोल दिया कि पद ऊंचा पाना है, मतलब रोल जो है, कैरेक्टर जो है, वो अगर हमें अच्छा वाला चाहिए, दूसरा कोई चाहिए, अलग चाहिए, अच्छा वाला चाहिए, तो उसके लिए कौन सी हिम्मत दिखानी है। तो श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की बाबा ने कई मुरलियों में ये बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि इंसान की अपनी मान्यता पवित्रता की क्या होती है और बाबा की जो बताई हुई पवित्रता है वो क्या है, इसमें क्या फ़र्क है, वो बाबा ने कई मुरलियों में बताया हुआ है।
देहधारी जो है, इंसान जो है ना, वो क्या करते हैं, उनकी पवित्रता की मान्यता क्या है, ब्रह्मचर्य पालन। ये इंसान की, देहधारियों की पवित्र बनने की मान्यता है। लेकिन बाबा की क्या है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। संकल्प तक किसी की हिंसा नहीं करनी है, संकल्प तक किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, संकल्पों से भी हर एक के लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, शुभ चिंतन रखनी है, डबल अहिंसक बनना है। ये बाबा की पवित्रता की मान्यता, बाबा ने पवित्रता के बारे में बोला हुआ है। तो बाबा बोलता है श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना है। मतलब बाबा जिस पवित्रता की बात करता है उस पवित्रता को अपनाना है। इसका मतलब यह है कि सबके साथ तोड़ निभानी है, किसी को भी तोड़ना नहीं है। हम सबसे पहले करते क्या है, पवित्रता को इस तरह से मान लेते हैं जो देहधारियों की मान्यता है, उसको ही हम फॉलो करते हैं। बाबा के पास आने के बाद भी हम उसको ही फॉलो करते हैं जो इंसान की पवित्रता की मान्यता है। लेकिन वो मान्यता अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो क्या वही सिर्फ पवित्रता है, इसके बारे में सोचना है। वो भी है, वो भी पवित्रता ही है, लेकिन वो पवित्रता का एक पार्ट है। बाबा उसके आगे जाकर बहुत इसमें बेहद में जाकर पवित्रता बोलता है। सिर्फ किसी एक के साथ की पवित्रता नहीं बोलता है, बाबा बेहद में जाकर हर एक के बारे में, पवित्रता के बारे में बात करता है। तुम किसी के बारे में गलत संकल्प भी ना करो, वो भी पवित्रता है। अगर हम किसी के बारे में गलत संकल्प कर रहे हैं तो हम उसकी शांति भंग कर रहे हैं, उसकी सुख को हम भंग कर रहे हैं, है ना। उसके ज्ञान को हम उसको ज्ञान मार्ग से हटा रहे हैं। क्योंकि अगर हम संकल्प भी कर रहे हैं तो भी वो जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उस तक वो पहुंचता है, उसके ऊपर वो प्रभाव डालता है ना। क्यों? क्योंकि शायद उसमें अगर कोई कमी है, कमज़ोरी है, वो अगर बाबा को अभी तक जानते नहीं है, बाबा को ना जानने की वजह से ज्ञान से और शक्तियों से, सभी शक्तियों से उन्होंने अपने आप को भरा नहीं है, सभी शक्तियों से उन्होंने अपने आप को अभी तक प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ है। तो जो भी उनके बारे में सोच रहा है वो सोच उन पर प्रभाव डालेगी, ज़रूर डालेगी, है ना। तभी बाबा बोलता है कि आपको संकल्पों से भी किसी की हिंसा नहीं करनी है, संकल्पों से भी किसी के बारे में गलत सोच कर भी हमें किसी की भी शांति या सुख या पवित्रता भंग नहीं करनी है। तो ये बाबा ने बताया हुआ पवित्रता का ये मतलब है। तो श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की हिम्मत बनी रहे तो बच्चे बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। भल कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे। सामने बहुत ज़्यादा क्रोधी आत्मा आ जाए, अहंकारी आत्मा आ जाए, जलन महसूस करने की आत्मा आ जाए, मत्सर द्वेष को महसूस करने की आत्मा आ जाए, हमें क्या करना है, पवित्र बनना है। सिर्फ उसके विकार को, कमी को, कमज़ोरी को देखना है, परखना है, उसके ऊपर सोचना नहीं है, सिर्फ उसको देखना है और उसमें जो भी ज़रूरत है वो शक्तियाँ उसमें भरनी है, उसकी संकल्प सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस से शुरू करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो आत्मा अगर मेरे सामने आई हुई है तो इसका मतलब मैं किसी ना किसी तरह से उसके कर्म में बंधी हुई हूँ, कहीं ना कहीं उसको इतना अहंकारी बनने में, क्रोधी बनने में, जलन, ईर्ष्या, द्वेष महसूस करने में कहीं ना कहीं मैं निमित्त बनी हुई हूँ, तभी वो आत्मा मेरे सामने आई हुई है। तो सबसे पहले फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। कितना टाइम लगता है? मन से अगर हम करते हैं 1 सेकंड में हो जाता है। पहले फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, सकाश सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा। इसका मतलब क्या है कि हम उसकी कमी कमज़ोरी को सिर्फ परख रहे हैं, हम उसके ऊपर सोच नहीं रहे हैं, हम उसको फैला नहीं रहे हैं। सिर्फ हम किसी की कमी कमज़ोरी पर सोचते भी हैं तो इसका मतलब हम वायुमंडल को खराब कर रहे हैं। वो उसकी जो कमज़ोरी है उसको हम मनसा से फैला रहे हैं। बाबा ने बोला है वो भी नहीं करना है, हमें सिर्फ परखना है। अगर जब हम जान जाते हैं कौन सी कमज़ोरी है, इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना है और उनको शक्तियों से भरना है ताकि वो भी अपनी कमज़ोरियों से बाहर निकल आए, है ना। तो भले कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, उसका क्रोध सहना पड़े, अहंकार को सहना पड़े, उसकी ईर्ष्या को, मत्सर को सहना पड़े, उनके प्रभाव में नहीं आना है।
बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर ही निरंतर चलना है। मतलब उनके बारे में कोई भी गलत नहीं सोचना है, कमज़ोरी को बढ़ावा नहीं देना है हमारी सोच में भी, है ना। तो फिर अगर सोच में नहीं देंगे तो वो वाचा से और कर्मणा से आएगा ही नहीं। वाचा और कर्मणा से तभी आता है जब उसके ऊपर हम सोचते हैं, है ना। जो भी हम सोचते हैं, क्योंकि अब वो इतनी सटल लेवल पर गया है कि हमें समझ में भी नहीं आता है कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम कर्म में आते हैं, वो सोचने के बाद ही होता है, अचानक से नहीं होता है ना। इसीलिए सोच समझ कर सोचना है, ये बाबा ने बोली हुई पवित्रता है। तो भल कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने कमियां, कमजोरियां, विकार, गुण, अवगुण, दुर्गुण, इसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। हम संस्कारों को यूज़ कर रहे हैं, देवी गुण, देवी संस्कार, देवी शक्तियाँ यूज़ करना, ये हमारा नेचुरल नेचर बन रहा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से हम अपने पिछले कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म कर रहे हैं। साथ साथ हम रोज़ के रोज़ बनने वाले कार्मिक अकाउंट को रोक रहे हैं, है ना। तो हम संपूर्ण और कर्मातीत की तरफ बहुत स्पीड से आगे जा रहे हैं। समय रहते अगर हम संपूर्ण और कर्मातीत बन गए तो हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे अगले कल्प के लिए, हमारा रोल, हमारा कैरेक्टर, हमारा पद चूज़ करने के लिए, है ना। तभी बाबा बोलता है अगर तुम ऐसे रहे, कितने भी हंगामे हो, कितने भी सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर अगर निरंतर चलते रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है। अब बाबा ने बोला कि पवित्रता का मतलब क्या क्या होता है। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है नथिंग न्यू। अब इसके कई सारे एंगल्स हैं, इसके ऊपर सोचना है, मनन चिंतन करना है, चर्निंग करनी है, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करना है कि बाबा तुम जो पवित्रता बोलते हो इसका सही मतलब क्या है, तुम मुझे बताओ। बाबा के साथ बात करनी है, हमारे जो पिछले वाले एक्सपीरियंसेस है उनको ध्यान में रखकर उनके ऊपर सोचना है कि उस वक्त मैंने कैसे रिएक्ट किया था, उस वक्त मैंने क्या सोचा था, मैंने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया था या रिएक्ट किया था। अब बाबा ने जो बताया है अब मैंने क्या समझा है ना। बाबा ने अब मुझे क्या समझाया है, अब मुझे उसे किस तरह से देखना है, अब मुझे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि अब तो मुझे रिस्पॉन्ड ही करना है। उसके संस्कारों के साथ अपने संस्कार मिलाकर चलना है। अगर सामने वाली क्रोधी आत्मा है तो मुझे प्यार देना है, मुझे शांति देनी है ना। सामने वाली आत्मा अगर अहंकारी है तो मुझे उसको ज्ञान देना है, उसको सुख महसूस करने की, सुख मतलब क्या है ये उसको समझाना है। तो सामने वाले के संस्कारों के साथ मुझे अपना संस्कार मिलाकर चलना है ना। मुझे कार्मिक अकाउंट्स को सेटल भी करना है और ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स जो रोज़ के रोज़ होते हैं उन पे रोक भी लगानी है। तभी मैं संपूर्ण बनूंगी, कर्मातीत बनूंगी, समय रहते बाबा के पास जाऊंगी तो मैं ऊंच पद पा सकती हूँ, है ना। तो आज हम ये होमवर्क लेंगे कि बाबा के साथ हम अच्छी तरह से बात करके जान लेंगे कि बाबा की पवित्रता की बाबा जो पवित्रता बोलता है उसका सही मतलब क्या है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा वारी जाना है। सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा वारी जाना है। अब बाप समान, किसी के समान अगर हमें बनना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा इसके बारे में पहले सोचना है ना। हमें आदत ही है ना, वही हमें आदत है कि जो भी देहधारी हमें अच्छा लगता है या अच्छी लगती है उसके जैसा बनने की हमारी कोशिश रहती है। हम बात उनकी तरह करेंगे, हम सोचेंगे भी उनकी तरह, हम वर्ड्स उनकी तरह यूज़ करेंगे, है ना। हमारा देखने का नज़रिया वो हो जाएगा, क्योंकि वो हमें वो ही नज़रिया देते हैं ना, तो हम उस नज़रिए को अपना लेते हैं। भौतिक में, लौकिक में भी हम दृष्टि लेते रहते हैं। जैसे बाबा बोलता है ना कि दृष्टि देनी है, तो दृष्टि देनी है बाबा का मतलब क्या होता है कि नज़रिया देना है। अब तुम्हें मैंने जो नज़रिया दिया है अपने आप को देखने का, दुनिया की तरफ देखने का, भगवान को देखने का, वो नज़रिया तुम्हें उनको देना है। इसको बाबा बोलता है दृष्टि देनी है ना। लेकिन ये तो हमें आदत है, लौकिक में भी तो हम ये करते आए हैं ना। कई बार हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वैसे बिल्कुल
कुछ बातें ऐसी होती है जो माँ की तरह हम करते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम पिता की तरह करते हैं। हमारा चाल चलन का तरीका वैसे होता है, एक्सप्रेशंस का तरीका वैसे होता है, हमारा ढंग वैसे होता है, बॉडी लैंग्वेज हमारी वैसी होती है ना। कई बार हम सोचते हैं कि तुम बिल्कुल ना अपनी माँ की तरह हो, या फिर तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह हो, होता है ना। तो जिसके साथ हम ज़्यादा रहते हैं, अगर किसी के समान हम बनना चाहते हैं तो उनके समीप हम ज़्यादा होते हैं, या फिर द अदर वे राउंड, जिनके समीप हम बहुत ज़्यादा होते हैं उनके समान हम बनते जाते हैं। अब उनके समान क्यों बनते जाते हैं? क्योंकि हम उनको ही देखते रहते हैं, उनके ही बारे में सोचते रहते हैं और फिर उनके जैसा करते जाते हैं। वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है। अब बाबा ने क्या कहा कि सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। तो अब अगर बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है तो बाबा के बारे में ही सोचना चाहिए, बाबा को ही देखना चाहिए, बाबा कैसा है वो अच्छी तरह से जानना चाहिए, तभी हम बाप के समान बन सकते हैं, है ना। तो बाप कैसा है इसके बारे में, इसके ऊपर सोचेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे कि जब बाबा आया बाबा क्या क्या करता है। एक तो बाबा सबसे पहले हमें हम जैसे है वैसे एक्सेप्ट करता है, हम जैसे भी है हमें स्वीकार करता है। बाबा पूरा निर्विकारी है, पूरा निरहंकारी है, हम पूरे विकारी हैं, हम पूरे अहंकारी हैं, फिर भी बाबा हमें हम जैसे है वैसे हमें स्वीकार करता है, हमें गलत बात नहीं बोलता है, हमारे ऊपर क्रोध नहीं करता है, हमें ऐसे नहीं बोलता कि तुम ऐसे कैसे बन गए, किया क्या किया 5000 साल पहले पिछले संगम में, कैसे मैंने तुम्हें बनाया था, अब क्या हो कि तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम ऐसा क्यों करते, कभी नहीं बोलता है। पहली बार हमें शांति की महसूस था, बाबा के पास आने के बाद रोने जैसा लगता है, हम कितना रोते हैं, शांति की महसूसता होती है, ऐसे लगता है कि हाय मुझे कोई तो मिल गया जो मेरा अपना है ना। कोई तो गूज बम्स आ जाते हैं। पहली बार जब हमने शांति अनुभव की थी, वो जो अनुभूति थी वो याद करके अभी तक गूज बम्स आ जाते हैं कि क्या शांति मैंने महसूस की थी, है ना। तो बाबा हमें क्या करता है, हम जैसे है वैसे सबसे पहले तो हमें स्वीकार करता है, हमें समा लेता है, हमारी जो भी कमियां हैं कमज़ोरियां हैं उनको समा लेता है, उनको परखता है और फिर हमें धीरे धीरे अपना स्वीकार करके फिर बताना शुरू करता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी को स्वीकार करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ वाइब्रेशंस इतनी प्यार की जाती है, शांति की जाती है कि उन्हें हम अपने लगते हैं, एक अपनापन महसूस होता है, अपनापन डेवलप होने लगता है, फिर वहाँ पर प्यार आ जाता है, पूरा पवित्र प्यार आ जाता है कि हाँ इनके पास आने के बाद ना, जैसे भगवान के पास जाने के बाद मुझे लगता है मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में जाने के बाद मुझे जैसे महसूस होता है ना, वैसा मुझे इनके पास आने के बाद महसूस होता है। मुझे ये समझ में अंदर ऐसे मुझे लगता है कि मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा, जो भी मेरी प्रॉब्लम है, दुख है, दर्द है, वो ख़त्म हो जाएगा, मैं उसमें से बाहर निकल आऊँगा, ऐसे मुझे लगता है ना। ये उनको महसूसता होती है और तभी क्या होता है, वो कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, डेवलप भी हो जाता है, प्यार उनको होता है, पूरा भरोसा होता है। हम जब स्वीकार करते हैं तो प्यार होता है, डेवलप होता है, भरोसा डेवलप होता है और फिर क्या होता है, तो वो हमारी बात मानने लगते हैं। इसका ही मतलब बाबा क्या बोलता है हमें, स्वराज्याधिकार। पहले अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखो कि मैं किसी के बारे में भी व्यर्थ नहीं सोचूंगा, गलत नहीं सोचूंगा, शुभ भावना रखूंगा, शुभ चिंतन करूंगा, उनको अपना लूँगा, उनको जब स्वीकार करूंगा तो उनको प्यार दूंगा, है ना। फिर अपनापन रहम दिल बनकर फिर मैं उनको जो भी है कनेक्शन डेवलप होने के बाद एक भरोसा क्रिएट करूंगा, क्योंकि सामने वाले के मन में अपने बारे में भरोसा क्रिएट करना ये हमारी जिम्मेवारी है। सामने वाला हम पर भरोसा करेगा या नहीं करेगा ये हमारे मनसा वाचा कर्मणा के ऊपर ही है। बाबा पर हमने भरोसा किया, ये बाबा ने जो हमें महसूसता दी उसकी वजह से हमने बाबा पर भरोसा किया। तो बाप समान बनना है तो सबको हमें स्वीकार करना है, समा लेना है, परख लेना है, शक्तियों से भरपूर करना है, रहमदिल बनना है ना। ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि बाबा कैसा है, तो सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। अब अगर हिम्मत रखनी है, बाबा बोल रहा है, इसका मतलब ये हिम्मत रखनी है, इसमें से बाबा और क्या हमें बात बता रहा है कि अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप पर निश्चय रखो, मेरे ऊपर निश्चय रखो, ड्रामा ऊपर के ऊपर भी निश्चय रखो,
है ना। अपने आप पर निश्चय रखोगे तो क्या होगा, हिम्मत करेंगे हम, चाहे जो भी हो जाए मैं बाबा समान बनूंगी, मैं बाबा का ज्ञान पूरा लेके ही रहूँगी, समझ कर ही रहूँगी। अपने आप पर निश्चय, दृढ़ता का निश्चय। फिर बाबा के ऊपर पूरा निश्चय कि निर्माण चित्त, बाबा करा रहा है तो हुआ ही पड़ा है ना, पूरा अच्छे से हुआ पड़ा है। तो बाबा पर भरोसा और ड्रामा पर भरोसा कि सामने जो भी, मेरे सामने जो भी आत्मा आएगी वो जो कुछ भी कर रही है वो ड्रामा अनुसार एक्यूरेट कर रही है। मेरे पास बाबा है तो अब मैं चूज़ करती हूँ कि विकारों की तरफ जाना है या संस्कारों की तरफ जाना है ना। लेकिन उसके पास जो मेरे सामने है, शायद उसको अभी उसने अभी बाबा को पहचाना नहीं है, वो शायद अभी बाबा के पास आई नहीं है, तो बाबा का साथ भी उसको नहीं है, इसीलिए वो अपने विकार इतने ज़्यादा दिखा रही है। तो जो भी हो रहा है ड्रामा अनुसार एक्यूरेट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, बाबा का साथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त बनकर मुझे रहना है, मुझे बाप समान बनना है। तो सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। तो हिम्मत रखने में बाबा ने बोला अपने पर भरोसा, बाबा पर भरोसा, ड्रामा पर भरोसा, निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, है ना। यही बाबा अलग अलग वर्ड्स यूज़ करके बताता है। बाप पर पूरा वारी जाना है, मन बुद्धि भी बाबा को सरेंडर कर देनी है। अब मन बुद्धि बाबा को सरेंडर कर देनी है, इसका मतलब क्या है, अगर कुछ सोचना भी है तो सोचना तो है, लेकिन बाबा के साथ बात करनी है कि बाबा मुझे ना ऐसे ऐसे लगता है, अब तुम देख लो क्या है, अगर ये सही है तो कर लेंगे, नहीं सही छोड़ देंगे, है ना। पूरा बाप पर वारी जाना है कि बाबा जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूँगी, है ना। तो सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा वारी जाना है। दूसरी पॉइंट है कि अब इस बाप पर पूरा वारी जाना है, इसका ही मतलब बाबा हमेशा हमें क्या बोलता है, जिम्मेवारी मुझ पर सौंप दो, है ना। जो भी तुम सोच रहे हो मुझे बता दो, फिर मैं देख लूँगा कि तुम्हें किस तरह से क्या बताना है और तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें मैं बता दूँगा, उतना करते जाओ। तो इसका मतलब बाप पर पूरा वारी जाना। दूसरी पॉइंट है, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। यहाँ पर भी बाबा ने बता दिया कि बाबा का पवित्रता का असली मतलब क्या है। किसी भी बात में डरना नहीं है, डर कमज़ोरी है। तो इसका मतलब ही बाबा ये बताता है कि कोई भी विकार के, किसी भी विकार के प्रभाव में नहीं आना, ये पवित्रता है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना, कामना नहीं करना। हम तो क्या करते हैं, 10 विकार जो होते हैं हम शुरू करते हैं काम से। काम मतलब क्या, कि जो ये होता है, काम मतलब काम विकार, है ना, कि किसी को उस तरह से, किसी के शरीर को चाहना, ये काम विकार। लेकिन उसका सिर्फ उतना ही मतलब नहीं है। काम ये तो इंसान ने बनाया हुआ वर्ड है, बाबा तो कामना बोलता है। कामना इसका मतलब अपेक्षा, हम किसी के शरीर की अपेक्षा करते हैं ना। काम विकार मतलब भी क्या है कि किसी के शरीर की हम अपेक्षा करते हैं, तो वो अपेक्षा ही है, वो कामना ही है, उसको ही निकालना है। तो कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, इन 10 विकार और उनके बच्चे जच्चे, इनके प्रभाव में नहीं आना है। तो किसी भी बात में डरना नहीं है। बाबा साथ में है तो डरने की क्या बात है ना। तो किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। मतलब ये बाबा की बताई हुई पवित्रता, जो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। अब अगर हम ये ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बाबा क्या बता रहा है, कौन सी विधि बता रहा है, डर से बाहर निकलने की, भय मुक्त बनने की बाबा विधि बता रहा है। क्योंकि सामने समस्या आती है तब हम डर जाते हैं, डर की वजह से ही हम विकार के प्रभाव, बाकी सारी विकारों के प्रभाव में आ जाते हैं, है ना। तो बाबा भय मुक्त होने की विधि बता रहा है कि समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकालता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं।
है ना। अब ये बाबा और भी क्या बता रहा है, साक्षी दृष्टा बनो, उपराम रहो, मन मन अभव स्थिति में रहो, कंबाइंड स्वरूप में रहो, आत्मिक स्थिति में रहो। आत्मिक स्थिति में रहोगे तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, जिस पर बाबा ने अभी शायद कुछ दिन पहले मुरली चलाई थी, है ना। हम इस तरह से आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। आत्मिक स्थिति में है मतलब हमारी स्मृति में हम रहते हैं कि मेरा स्वरूप क्या क्या है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, सब कुछ हूँ। ये मैं स्वरूप हूँ, ये मेरे निजी संस्कार है, ये मेरा नेचुरल नेचर है ना। ये हमें याद आता है। तो समस्याओं को चढ़ती कला का साधन, मतलब हमें चढ़ती कला में जा रहे हैं ना हम, तो हमें शक्तिशाली होने का साधन अनुभव करना है। समस्या सामने आती है तो ये देखता है कि चलो अच्छी बात है, मेरे सामने ये समस्या निमित्त बनकर आई है, क्योंकि अब वो मेरी शक्तियाँ बढ़ाने वाली है। फिर वो ज्ञान की शक्ति बढ़ाएगी, सुख की शक्ति बढ़ाएगी, प्यार की शक्ति बढ़ाएगी, शांति की शक्ति बढ़ाएगी, आनंद की कोई भी शक्ति बढ़ाएगी। लेकिन ये समस्या जो भी आई है वो तूफान नहीं है, वो तोहफा लेकर आई है, क्योंकि जाते जाते ये मेरी कोई ना कोई शक्ति बढ़ाकर ही चली जाएगी। तो इस तरह से अनुभव करना है और सदा संतुष्ट रहना है। अब संतुष्ट कैसे रह सकते हैं, ये ज्ञान स्वरूप बनने से कि ये समस्या सामने आई है तो बिना वजह नहीं आई है, मैंने पीछे कुछ ऐसा किया हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप ये समस्या सामने आई है ना। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ही मैं शांत स्वरूप बन गई, ज्ञान स्वरूप शांत स्वरूप बन गई, आधी से ज़्यादा शांत तो मैं बन गई। क्यों? क्योंकि मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, तो मैं ज्ञान स्वरूप की ज्ञान स्वरूप को प्रत्यक्ष कर रही हूँ। तो ज्ञान मुझे मिल गया कि पिछले किसी कर्मों की वजह से ये समस्या सामने आई है, तो मैं शांत स्वरूप बन गई। तो अब मुझे पवित्र स्वरूप बनना है, क्योंकि गलत नहीं सोचती मैं शुभ भावना शुभ कामना रखती हूँ, शुभ चिंतन कर रही हूँ। तो मैं पवित्र स्वरूप हो गई, तो मैं सुख स्वरूप हो गई, तो मैं आनंद स्वरूप हो गई, तो मैं संतुष्ट हो गई, है ना। तो समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, यहाँ शक्तिशाली मतलब सिर्फ अष्ट शक्तियाँ ही नहीं, सभी शक्तियाँ, ज्ञान की शक्ति, सभी शक्तियाँ, तो वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे सीधा रास्ता कोई सहज ही पार कर लेता है ना। सामने अगर क्रोधी आत्मा आ गई, सामने अगर अहंकारी आत्मा आ गई, सामने अगर ऐसी आत्मा आ गई जो बहुत आलसी है, ना पढ़ाई करती है, ना काम के बारे में सोचती है, ना भविष्य के बारे में सोचती है, ना करियर के बारे में सोचती है, बस चल रहा है ना। या फिर कोई एडिक्शन है, ना उसके बारे में सोच रही है, जो उनमें जो विकार है, कमियां कमज़ोरियां हैं, ना उनके बारे में सोच रही है ना। जैसे चल रहा है वैसे चल रही है। ऐसी अगर आत्मा सामने आ जाती है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये समस्या सामने जो है, वो समस्या क्यों आई है, क्योंकि पिछले मेरे ही किसी कर्मों के परिणाम स्वरूप वो सामने आई है। उसका जो भी विकार है, कमी है, कमज़ोरी है, शायद वो मेरे सामने आई है। इसका मतलब मैं उस विकार को बढ़ावा देने में निमित्त बनी हुई हूँ, ये पक्का है ना। उसके साथ कार्मिक अकाउंट नहीं होता तो मेरे सामने आती ही नहीं। सामने आई है इसका मतलब कार्मिक अकाउंट है। ज्ञान स्वरूप हम बन गए, क्यों? क्योंकि हम साक्षी दृष्टा बन गए, इसीलिए ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष हो रहा है कि पिछले किसी कर्मों के परिणाम के स्वरूप वो मेरे सामने आई हुई है ना। तो ज्ञान स्वरूप बन गई। अब मेरा ही परिणाम, मेरे ही कर्मों का परिणाम है, तो वहाँ पर मैं शांत हो गई कि अब किसको मैं जिम्मेवार ठहराऊँगी, मेरी ही जिम्मेवारी है, तो मैं शांत हो गई। अब मैं पवित्र स्वरूप हो रही हूँ, मैं शुभ भावना शुभ कामना रख रही हूँ। मैंने सामने के विकार को सिर्फ परखा हुआ है कि अगर मेरा बेटा भी है, आलसी भी है, काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई और आत्मा है, युगल है, माँ बाप है, भाई बहन है, वो कोई अपनी कमज़ोरी दिखा रहे हैं, वो कोई अपना अवगुण दुर्गुण दिखा रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको परख रही हूँ, उसके ऊपर सोच नहीं रही हूँ, और मैं बाबा से शक्तियाँ लेकर उनको शक्तियाँ दे रही हूँ। जैसे ही मैं शक्तियाँ दे रही हूँ, मैं अंदर पूरी तरह से अचल अडोल बन गई हूँ, तो मेरी शक्ति बढ़ गई है। तो मैंने इस तरह से पार किया जैसे सीधा रास्ता मैं पार करती हूँ, है ना। लेकिन उसमें हमें प्रैक्टिस रखनी है, हमें इसको आदत में डालते रहना है, हमें इसको नेचुरल नेचर बनाना है। तो जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, ज्ञान की शक्ति यूज़ करते हैं, वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है, क्योंकि समस्या को मैंने परखा,
परखने की शक्ति बढ़ गई, मैंने उसको स्वीकार किया, स्वीकार करने की शक्ति बढ़ गई, मैंने उसको कारण उसका क्या है वो जान लिया, ज्ञान स्वरूप में बन गई, वो ज्ञान की शक्ति मैंने यूज़ कर ली, तो मेरी शक्तियाँ बढ़ रही है। इसीलिए चढ़ती कला का वो साधन बन रही है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। आश्चर्यवत क्यों होंगे? क्योंकि बाबा ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इस तरह से वो सामने आएगा। बाबा ने कारण भी बताया है, बाबा ने निवारण भी बताया है, तो आश्चर्यचकित होने की बात ही नहीं है। मुख से कभी कारण शब्द निकलता नहीं, इसका मतलब यह क्या है? मुख से कारण नहीं निकलता, इसका मतलब हम किसी को जिम्मेवार, किसी और को हम जिम्मेवार नहीं ठहराते हैं कि मेरी क्रोध का कारण तुम हो, मेरी असंतुष्टता का कारण तुम हो, तुम कमाते नहीं हो, तो मुझे मेरा मन मारना पड़ता है, जो मुझे चाहिए वो मिलता नहीं है। तो हमने जिम्मेवार किसको ठहराया? कारण किसका दिया? सामने वाले का दिया। तुम मुझे क्रोधी बनाते हो, तुम मुझे क्रोध में लाते हो, हमने कारण किसका दिया? सामने वाले का दिया, है ना। हम जिम्मेवार बाकियों को ठहराने के आदी बन चुके हैं। हर एक बात के लिए हम किसी ना किसी को जिम्मेवार ठहराते हैं, यहाँ तक कि अगर हमारे साथ कुछ बहुत ही बड़ा गलत अगर हो जाता है, बहुत बड़ा दुख आ जाता है, तो हम भगवान को जिम्मेवार बना लेते हैं। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत ऐसे क्यों बनाई? तो हमें जन्म बाय जन्म हमें आदत, वो हमारा नेचुरल नेचर बन चुका था कि हम अपने दुख, दर्द, कष्ट, चिंता, भय, अशांति, असमाधान, असंतुष्टता, सब के लिए हम किसी ना किसी को जिम्मेवार ठहराते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इस सब का कारण मैं हूँ, कोई और बिल्कुल भी कोई इसके लिए कारण नहीं है। इसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ, इसका कारण मैं खुद हूँ, है ना। तो वो बाबा कहता है कि मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। कारण, किसी को हम कारण नहीं ठहराते हैं, जिम्मेवार नहीं ठहराते हैं, तो क्या होता है कि हम परख लेते हैं, तो इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि इसका कारण क्या है, किस वजह से ये सामने आया है, और उसको निवारण में बदल देते हैं। उसका सोल्यूशन क्या है, उसके ऊपर फोकस करते हैं, है ना। ये सामने क्यों आया, इसके ऊपर हम सोचते हैं। तो समय तो मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। तो हम जिम्मेवार उनको नहीं ठहराते हैं, हम अंतर्मुखी बन जाते हैं, ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, है ना। तो समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। अब बाबा ने जो विधि बताई हुई है, इस तरह से जो इसको प्रत्यक्ष करेगा उसके लिए ये वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा। स्लोगन: स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर, अब वह स्वस्थिति कौन सी है? आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में जब हम होते हैं तभी हम नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। स्व की स्थिति में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा मेरा पिता है, सामने वाली हर एक आत्मा है। देह और देह से के संबंधित सभी बंधन से हम अपने आप को मुक्त रखते हैं, है ना। तो ये जब स्वस्थिति में जब हम रहते हैं तो परिस्थितियों को पार करना आसान हो जाता है ना। जैसे ऊपर बाबा ने एग्जाम्पल दे दिया, तो परिस्थितियों को पार करना, व्यक्ति है, घटना है, आत्मा है, जो भी परिस्थिति आई है उसको पार करना आसान हो जाता है, और उसको सहज रीति से पार करना ही श्रेष्ठता है, क्योंकि हम फाइट नहीं कर रहे हैं, हम लड़ाई नहीं उनके साथ कर रहे हैं, हम हाई जंप ले रहे हैं। हम लड़ाई करने में अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे ही कोई समस्या सामने आती है, हम आत्मिक स्थिति में चले जाते हैं, मन मनाभव हो जाते हैं, साक्षी दृष्टा होते हैं, उपराम होते हैं, उसको खेल की तरह देखते हैं, ड्रामा की तरह देखते हैं, है ना। और हम खुद उसमें से बाहर निकल के सामने वाले को भी विकारों से, कमियों से, कमजोरियों से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। अव्यक्त इशारा: जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी, वैसे डॉक्टर कितनी भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर फेथ नहीं है तो उस दवाई का असर नहीं होता। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुँचे हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी। कितना ब्यूटीफुल है। इसको ही बाबा बोलता है स्वराज्याधिकारी, कल्याणकारी, विश्वराज्याधिकारी, है ना। यही बाबा बोलता है कि जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, हमें कुछ भी हुआ है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं
तो डॉक्टर ये नहीं बोलता है कि ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, इतना गैर जिम्मेवार कैसे बनते हो, अपना ख्याल नहीं रख सकते क्या, इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या, बुद्धि यूज़ नहीं करते क्या। डॉक्टर कुछ नहीं बोलता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर शांत रहता है, पहले चेक करता है कि हुआ क्या है, फिर बताता है कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है ना, इसके ऊपर अब क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। शांति से वो अपना काम कर रहा होता है ना। तो क्या होता है कि हमारा उसके ऊपर भरोसा बढ़ जाता है कि ये मुझे गालियाँ नहीं दे रहा है, ये मेरे बारे में और ज़्यादा गलत सोच नहीं रहा है, ये गुस्सा नहीं कर रहा है, ये क्रोध में नहीं जा रहा है ना, ये मुझे निवारण बता रहा है। इसने कारण को समझा और अब ये मुझे निवारण बता रहा है, कारण भी बता रहा है, निवारण भी बता रहा है। तो फेथ बढ़ जाता है, भरोसा बढ़ जाता है ना। तभी बाबा ने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है ना। पेशेंट को विश्वास हो जाता है ना कि ये डॉक्टर डायग्नोस अच्छे से करता है, मतलब उसको कारण अच्छे से समझ में आ गया है, अब वो मुझे निवारण बता रहा है, सॉल्यूशन बता रहा है, तो ये बहुत अच्छा डॉक्टर है ना। ये समझ में उनको आ जाता है। उनको ये लगता है कि यहाँ से शफ़ा मिल जाएगी। शफ़ा मतलब एक कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, तंदुरुस्ती मिल जाएगी, आरोग्य मिल जाएगा, है ना। तंदुरुस्ती मतलब कोई अच्छा मुझे कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, मेरा दुख दर्द जो है उसमें से बाहर निकलने का मुझे रास्ता मिल जाएगा, तो इनसे शफ़ा मिल जाएगी, है ना। वैसे डॉक्टर कितनी भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर फेथ नहीं है तो उस दवाई का असर नहीं होता है ना। तो ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए। जैसे ऊपर बाबा ने बोला कि किसी के मन में हमारे प्रति अगर भरोसा क्रिएट करना है तो ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं क्या सोचती हूँ, क्या बोलती हूँ, क्या कर्म में आती हूँ, मनसा वाचा कर्मणा चाल चलन सूरत सीरत स्वभाव संस्कार से मैं अपने आप को किस तरह से प्रत्यक्ष कर रही हूँ, उसके ऊपर होता है कि सामने वाला मुझ पर कितना भरोसा करेगा। ये 101% 1000% बाबा की बताई हुई एकदम सही बात है। मैं कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ भी कर्म कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि सामने वाला मुझसे प्यार करे, सामने वाला मुझको रिस्पेक्ट दे। ये नहीं हो सकता, है ना। शायद हो सकता है कि वो मुँह से कुछ बोले, लेकिन उसके अंदर वो रिगार्ड नहीं होगी, वो रिस्पेक्ट नहीं होगी, अंदर वो कुछ और सोच रहा होगा, है ना। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा मेरा स्वभाव संस्कार चाल चलन सूरत सीरत, इसके ऊपर होता है, डिपेंडेंट होता है कि सामने वाला मुझ पर भरोसा करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कितना करेगा। तभी बाबा बोलता है रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए। इसका मतलब क्या है कि हमें हर एक को स्वीकार करना है, रहम दिल बनना है, शांति की और सुख की महसूसता दिलानी है, अनुभूति दिलानी है। वर्ड्स तो भूल जाते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो रहता है ना, वर्ड्स याद भी नहीं रहते हैं, लेकिन ये जो महसूसता होती है, वाइब्रेशंस की अनुभूति जो होती है, जिसको ही बाबा आत्मा की सुगंध बोलता है, खुशबू बोलता है, ये जो होती है ना, वो हमेशा याद रहती है ना। वो और उनको ये याद रखे, वो हमारे ऊपर भरोसा करे, ये हमारे चाल चलन स्वभाव संस्कार सूरत सीरत मनसा वाचा कर्मणा पर अवलंबित है। इसीलिए वो हमारी जिम्मेवारी है कि रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुँचे हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी। हमें कारण का पता चलेगा, निवारण का पता चलेगा, शांति महसूस होगी। कई बार तो ऐसे भी अनुभव हो जाता है ना कि कोई हमारे पास आते हैं, अपना दुख दर्द जो है, भय जो है, अशांति जो है, वो शेयर करते हैं और बोलते भी है, आपके साथ बोला ना, अब लगता है कि मैं इसमें से छूट गई। आपके साथ बोलने के बाद बहुत हल्का महसूस होता है ना। तो ये इम्पैक्ट उनके ऊपर रह जाता है और फिर वहाँ से उनका हमारे ऊपर भरोसा शुरू हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि उनको सुन लेना है, बीच बीच में उनको तोड़ना नहीं है। बाबा सुन लेता है, हमें अच्छे से सुन लेता है, समझ लेता है। जब हम पूछते हैं कि नहीं बाबा इसका कारण और निवारण भी बताओ, जब हम पूछते हैं तब बाबा बताता है ना। इसको बहुत अच्छे से इसको समझना है कि जब हम पूछते हैं, बाबा खुद बोलता है कि मैं तुम्हारे मन को रीड करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे मन को नहीं रीड करूँगा, तुम्हें आकर मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि 800-900 करोड़ मेरे बच्चे हैं,
मैं अगर खुद होकर तुम्हारे मन को रीड करूँगा, तुम्हें बता दूंगा कि अरे बच्चा तुम्हें ये दुख है, अब तू इसका निवारण ये है, मैं तुम्हें बताऊँगा तो 800-900 करोड़ सबको मुझे बताना पड़ेगा, है ना। मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, मैं सबके लिए एक जैसा हूँ, मैं एक मुरली सबके लिए सुनाता हूँ, एक मुरली चलाता हूँ, है ना। तो मैं सबके लिए मैं समान रहूँगा। लेकिन तुम्हें अगर कुछ पूछना है तुम आकर मुझे पूछो, तुम आकर मुझे पूछोगे, मैं पक्का बताऊँगा, है ना। लेकिन तुम्हें सुनना है, अब उसको फॉलो करना है नहीं करना है ये अगेन इट्स अप टू यू। मैं उसमें नहीं जाऊँगा, क्यों नहीं फॉलो किया, फिर मेरे पास क्यों आते हो, बार बार वही पूछते हो, क्यों पूछते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, दुख से नहीं निकलना है क्या, सुखी नहीं होना है क्या। मैं कुछ नहीं पूछूंगा, मैं बस तुम्हें बताऊंगा। एक तो यह है कि मुरली मैं सबके लिए चलाऊंगा, और अगर तुम्हें अपना पर्सनल कुछ दुख दर्द पूछना है, कारण पूछना है, निवारण पूछना है, तुम आकर मुझे पूछ लो। जब तुम मुझे पूछोगे तभी मैं बताऊंगा, है ना। तो ये भी एक बाप समान बनना है ना। हम क्या करते हैं, पकड़ पकड़ के उनको बताते हैं कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। मनसा सेवा करनी है, संकल्प सेवा करनी है, जिसको पहुँचेगी पहुँचेगी। बाबा भी वही करता है। बाबा अगर किसी को बता रहा है तो बाबा ऐसे बताता है कि वो सब तक पहुँच जाए। जो रिसीव कर पाएंगे वो कर लेते हैं, जो अपनी ही धुन में है, जो देह भान में है, देह और देह से संबंधित बातों के बंधनों में अपने आप को अटकाया है जिन्होंने, वो रिसीव नहीं कर पाते हैं, है ना। वही हमें करना है। अगर कोई मनसा सेवा करनी है, संकल्प सेवा करनी है, सकाश करनी है, पूरी दुनिया के लिए करना है, लेकिन वाचा में अगर आना है तो उनके साथ ही आना है जो हमारे साथ आकर, हमारे पास आकर हमें कुछ पूछते हैं। तभी बाबा बोलता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बाबा बोलता है कि वानप्रस्थ अवस्था में जाओ, पकड़ पकड़ के उसको बताओ नहीं। अगर कोई तुम्हारे पास आएगा तो उसको पक्का बताना है, फिर उसको बताना ही है, लेकिन खुद जाके मत बताओ। मनसा सेवा से काम लो, संकल्प सेवा से काम लो, है ना। और फिर अगर कोई आता है तो तुम बताओ। तो ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए, और यहाँ पहुँचे तो अवश्य, हाँ, और उनका ये फेथ हो जाए कि यहाँ पहुँचे हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी, सुख की महसूसता होगी, शांति की महसूसता होगी, ज्ञान की क्लैरिटी होगी, कुछ ना कुछ तो मैं लेकर ही जाऊँगा। ये बहुत ज़रूरी है ना। तभी क्या होगा, बाबा क्या बोलता है, स्वराज्य अधिकारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व राज्य अधिकारी, है ना। तो बाबा के पास बैठकर अच्छे से आज जान लेना है कि बाबा पवित्रता किसको बोलता है और किस तरह से बाकियों का भरोसा जीतना है। ये बाबा से बहुत अच्छे से जान लेंगे। ये आज के ये जो 2 टॉपिक्स है, ये जो दो पॉइंट्स है, उसके ऊपर आज काम करना है। ये आज का हमारा होमवर्क है कि बाबा की बताई हुई पवित्रता मतलब क्या है और दूसरों का भरोसा किस तरह से हमें जीतना है। ओम शांति।